एक गांव में एक चोर रहता था जिसे सभी लोग उसकी ईमानदारी के लिए जानते थे। उसका नाम था राजू। राजू एक बहुत ही कुशल और चालाक चोर था, लेकिन उसमें एक खास बात थी, वह कभी किसी गरीब या जरूरतमंद को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक रात राजू ने एक बड़े सेठ के घर में चोरी करने की योजना बनाई। सेठ बहुत अमीर था और उसके पास बहुत सा धन और गहने थे। राजू ने योजना बनाई और रात को सेठ के घर में घुस गया। उसने धीरे धीरे घर के सभी दरवाजों को खोलकर तिजोरी तक पहुंचने की कोशिश की। जब वह तिजोरी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तिजोरी खुली हुई थी और उसमें बहुत सारा धन और गहने थे। राजू ने तिजोरी से धन और गहने निकालने शुरू किए, लेकिन अचानक उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में सेठ की बेटी थी जो बहुत बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थी। तस्वीर के नीचे एक पत्र था जिसमें लिखा था कि सेठ ने अपनी बेटी के इलाज के लिए ये धन जमा किया है। ये पढ़कर राजू के दिल में एक अजीब सी भावना आई। उसने सोचा कि अगर वह ये धन चुरा लेगा तो सेठ की बेटी का इलाज नहीं हो पाएगा और वह मर जाएगी। ये सोचकर राजू ने धन और गहने वहीं छोड़ दिए और खाली हाथ वापस चला गया। अगले दिन सेठ को जब ये पता चला कि उसके घर में चोरी हुई थी लेकिन कुछ भी नहीं चुराया गया, तो वह बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि यह चोर कौन हो सकता है जो इतना ईमानदार हो। गांव में यह बात फैल गई और सभी लोग राजू की ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। राजू ने तब से चोरी करना छोड़ दिया और अपनी कुशलता को सही मार्ग पर लगाते हुए गांव के लोगों की मदद करने लगा। इस प्रकार एक चोर जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, आखिरकार एक नेक इंसान बन गया। राजू की ईमानदारी और नेकदिली की कहानी गांव में तेजी से फैल गई। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। राजू ने भी महसूस किया कि उसका जीवन एक नई दिशा में जा रहा है। वह अब चोरी छोड़कर लोगों की मदद करने में जुट गया। उसने अपनी चालाकी और कुशलता का उपयोग गांव के भले के लिए करना शुरू कर दिया। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, उन्हें नैतिकता और ईमानदारी के महत्व के बारे में बताने लगा। धीरे धीरे लोग उसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के एकमात्र पुल को बाढ़ ने बहा दिया, जिससे गांव का संपर्क बाकी इलाकों से कट गया। लोग बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें जरूरी चीजें नहीं मिल पा रही थीं। राजू ने अपनी समझदारी और कुशलता का इस्तेमाल करके एक अस्थायी पुल बनाने का निर्णय लिया। वह गांव के कुछ नौजवानों को लेकर नदी किनारे गया और वहां लकड़ियों और बांस का उपयोग करके एक मजबूत अस्थायी पुल बनाया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और राजू की तारीफ करने लगे। उसकी मदद से गांव का जीवन फिर से सामान्य हो गया। राजू की ईमानदारी और सेवा भावना ने उसे गांव के लोगों का हीरो बना दिया। सेठ, जिसकी बेटी की जान बचाने के लिए राजू ने चोरी नहीं की थी, ने भी उसकी मदद की। सेठ ने राजू को अपने व्यापार में साझेदार बना लिया और राजू की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। अब राजू एक सफल व्यापारी और समाजसेवी बन चुका था। उसने गांव में कई स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय बनवाए। उसकी कहानी से प्रेरणा लेकर गांव के अन्य लोग भी ईमानदारी और सेवा भावना का महत्व समझने लगे। इस प्रकार राजू की ईमानदारी और नेकदिली ने उसे न सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाया, बल्कि गांव के विकास में भी अहम भूमिका निभाई। उसकी कहानी आज भी लोगों को ये सिखाती है कि ईमानदारी और सेवा से ही सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है। राजू की लोकप्रियता और प्रभाव गांव में बढ़ता ही गया। एक दिन गांव के प्रमुख और वरिष्ठ लोगों ने एक बैठक बुलाई और तय किया कि राजू को गांव का सरपंच बनाया जाए। राजू की ईमानदारी, कुशलता और सेवा भावना को देखते हुए सभी ने सहमति जताई। राजू सरपंच बनने के बाद और भी जोश और उत्साह के साथ काम करने लगा। उसने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने सड़कों की मरम्मत, जल आपूर्ति की व्यवस्था और किसानों के लिए नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की। एक दिन राजू ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया। उसने सोचा कि गांव के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसने सेठ से बात की और उसके सहयोग से गांव में एक आधुनिक अस्पताल बनवाया। अस्पताल में सभी जरूरी सुविधाएं और योग्य डॉक्टर मौजूद थे। इससे गांव के लोगों को बड़े शहरों में जाकर इलाज करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। राजू ने शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया। उसने गांव के स्कूलों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करवाई और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था की। इसके साथ ही उसने शिक्षा के महत्व को समझाते हुए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए। राजू की ईमानदारी और नेतृत्व से प्रभावित होकर आसपास के गांवों के लोग भी उससे सलाह लेने आने लगे। राजू ने उन्हें भी अपनी सेवाएं दी और उनके गांवों के विकास में भी मदद की। धीरे धीरे
राजू का नाम दूर दूर तक फैल गया और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। राजू की इस यात्रा ने ये सिद्ध कर दिया कि एक चोर भी अगर सही रास्ते पर चलने का फैसला करे और अपनी क्षमताओं का उपयोग समाज की भलाई के लिए करे तो वह एक महान और प्रेरणादायक व्यक्ति बन सकता है। राजू ने न केवल अपने गांव का विकास किया, बल्कि अपने जीवन के उदाहरण से यह सिखाया कि ईमानदारी और सेवा से ही सच्ची सफलता और संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। राजू की कहानी आज भी गांव के लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत है। वह अपने कार्यों और आदर्शों से हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गया है।